नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि एक बोरिंग एक्सपायरी आपकी बीती होगी और आज आपने सच में कुछ ना कुछ अमाउंट गेन किया होगा। मैं ओवरनाइट पोजीशन में फंसा हुआ था। मार्केट खुलता है, डिके खाता है, मैं वेट करता हूं, नहीं होता है तो फिर बाद में निकलता हूं। एक वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी है और अगर आप इंडेक्स रीबैलेंसिंग देखोगे तो मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, जिनकी एक्सपायरी दूर है अभी, उनमें बुल रन जारी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी भी बियरिश टेरिटरी में है। आज कैसे काम किया और कल कैसे काम कर सकते हैं, आइए एक एक चीज को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं आराम से। तो सबसे पहले आज टेलीग्राम पर मैं आपको लेके चलूंगा। मॉर्निंग में क्या हुआ कि हमने बताया कि भैया 2,64,000 का हमारा लॉस है और आप लोग प्रॉफिट देखते हो, लॉस भी देखो, और जो मैं बोला हूं कि कमेंट प्रॉपर करना है, कमेंट डेली करते रहो। आप यहां पर देखोगे मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था कि मार्केट के अंदर जब तक हम यहां कहीं पर सपोर्ट नहीं देखेंगे तब तक हमें एक शॉर्ट पोजीशन बना के रखनी है। ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, मैंने पुट साइड के अंदर लॉस रिकवर किया, फिर नीचे आया और 53,000 के आसपास मैंने पोजीशन काट के हट गया, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है। आज का हो गया, मार्केट कोई मूवमेंट नहीं दे रहा था। अब अगर बात करें हम लोग कि मार्केट के अंदर मूवमेंट कैसा है, तो जैसा मैं आपको बताया था इंडेक्स रिबैलेंसिंग, अगर मैं 15 नवंबर की यहाँ पर बात करूं तो यू कैन इजिली से दिस इज द बियरिश चार्ट एंड दिस इज द बुलिश चार्ट। यानी पुट की राइटिंग कम हुई है, कॉल की राइटिंग ज्यादा हुई है, बियरिश स्ट्रक्चर पे बैंक निफ्टी है। निफ्टी की बात करें, कल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट के अंदर बियरिश टेरिटरी और बुलिश टेरिटरी के बीच में अभी भी अंतर बना हुआ है। इट मीन्स यू कैन से दैट कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा फॉल अभी और देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। उसी जगह अगर आप फिन निफ्टी और अगर बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की बात करोगे, ये दोनों अभी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर हैं। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी, दूसरा अगर मैं बात करूं निफ्टी, ये मत देखना निफ्टी के अंदर थोड़ा आज एक सॉकेट चल नहीं रहा है, निफ्टी पॉजिटिव में है। ये दोनों थोड़ा सा मुश्किल में है कि भैया थोड़ा बहुत बेरिश मोमेंटम आ सकता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर काम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हम लोग किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। दो चार पांच चीजें आपको बताता हूं, आप उनको वे रहेगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भैया फॉलिंग बेस, या आप बोल सकते हो कि ट्रेंगुलर वेज, जो आपकी इच्छा हो। अभी यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि ये लेवल आज भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना कल इंपॉर्टेंट था। ठीक है। मैंने आपको कल याद हो बोला था कि अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पर एक पुट साइड की टेरिटरी या पुट साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए था। और जानते हो, मैं ना यहाँ का वेट कर रहा था कि मार्केट 43,500 के आसपास आए और यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड बने। बट मार्केट चूंकि ऊपर से ही निकल गया तो मेरा कॉल साइड का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। आपको एक दिन पैसा नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, 3 दिन नहीं बना, लेकिन चौथा दिन आपका पैसा जरूर बनेगा अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो कल के लिए मेरा क्या प्लान है भैया, सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक बियरिश ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा टिल लेवल 43,500। तो अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूं वो कौन सा लेवल है जिसके ब्रेकडाउन पर मैं कल ट्रेड करूंगा, तो दैट इज 43,577। दिस इज द फर्स्ट लेवल। सो मुझे यहां पर लिखने दीजिए। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन करे या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करे, स्लाइड गैप डाउन ओपन करे, और पहली बात, पहला जो पुट साइड का ट्रिगर कराऊंगा वो होगा 43,577 के नीचे पहला ट्रेड ट्रिगर होगा। 43,577 के नीचे पहला ट्रेड ट्रिगर होगा। टारगेट रहेगा सिर्फ 43,500 और 43,532, सिर्फ छोटा टारगेट। ये बहुत स्मॉल टारगेट के लिए है, स्मॉल टारगेट। लेकिन क्या हो सौरभ भाई, अगर मान लो गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या करे, 43,500 के नीचे नीचे ट्रेड करने लगे, या 43,500 के नीचे खुल गया, या गैप अप बहुत बड़ा खुल गया, दोनों का केस बताता हूं। अगर मान लो फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला और 43,480 के नीचे ट्रेड करने लगा, नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ नीचे ट्रेड करने लगा, तो फिर बड़ा टारगेट मिलेगा। जैसे 43,400,
और 43,345 ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। ये तो रहा भैया फ्लैट टू गैप डाउन के केस में। अब मान लो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट के अंदर क्या हम लोग व्यू बना सकते हैं अपर साइड का, या गैप अप के बाद क्या हम लोग व्यू बना सकते हैं अपर साइड का? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस चार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब प्रीवियस चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस चार्ट हमें क्या बोलता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ और निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग को प्रीवियस चार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो प्रीवियस चार्ट के अंदर मुझे इंपॉर्टेंट जोन क्या मिल रहा है, दिस इज माई इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है, दिस इज माई इंपॉर्टेंट जोन, दिस इज द फर्स्ट लेवल फॉर अपर साइड टारगेट एंड दिस इज द सेकेंड लेवल। यहां पर आप एक चीज नोट करो, क्या नोट करना है कि ये भी एक शार्प फॉल एरिया है, और अगर मैं यहां पर भी देखूं तो मुझे मार्केट के अंदर फंसना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। अगर मुझे कल मार्केट के अंदर फंसना नहीं है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट वेट कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, आई विल जस्ट वेट, या तो मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, और इन दोनों केस पे 43,799 का लेवल ब्रीच होना चाहिए फॉर गोइंग लॉन्ग। याद रखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है, फ्लैट टू गैप अप के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैट टू गैप अप के केस में दोस्तों 43,799 के ऊपर, 43,799 के ऊपर हम 43,884 के लेवल को यहां पर देख सकते हैं कल के दिन। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट ये है कि चलो पहले मैं इस स्क्रीनशॉट को क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं। इट्स अ बैंक निफ्टी चार्ट, बाद में मैं पोस्ट कर देता हूं, आपको तो पता ही है। यहां पर मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, इट्स अ बैंक निफ्टी, और ये हो गया 9 नवंबर। ठीक है, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, चलो डन, ओके। अब मैं इसको इरेज करता हूं एंड अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग निफ्टी में कल किस तरीके से यहां पर काम कर पाएंगे। सो निफ्टी का चार्ट लगा देता हूं मैं। सो हियर वी गो, एक बार ओपन हो जाए। सो ओके, सो निफ्टी के अंदर हमको क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले सर, कि निफ्टी के अंदर भी एक लैडर पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। लैडर पैटर्न मतलब क्या, कि मार्केट यहां से कुछ इस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक सपोर्ट एरिया मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां पर सौरभ भाई नया ट्रेड आइडेंटिफाई मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, प्रीवियस डे मार्केट इसी के ऊपर ऊपर रहा है आज के दिन, तो 19,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस बन गया। 19,400 के नीचे 19,360, 19,320 का टारगेट मिल सकता है। 19,400 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, 19,400 के आसपास सपोर्ट लेता है, बड़ी बड़ी अच्छी कैंडल्स बनती हैं, वॉल्यूम के फ्लो अच्छे रहते हैं, तो 19,464 नीचे से और 19,480 के टारगेट हमें यहां पर मिल सकते हैं। अब अगर मान लो मार्केट गैप अप किया, तो अगर आप गैप अप का सिनेरियो देखना चाहते हैं तो फिर से वही आपको काम करना पड़ेगा कि आपको पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ पीछे पीछे एक बार घुमा के आता हूं आपको। देखिए कैसे एनालिसिस मैं करता हूं, ठीक है, एक एक लेवल्स के एनालिसिस देखिए। वाओ, सो दिस इज द एरिया जहां पर मार्केट, पहले देखो ये एक सुपर फॉल एरिया है, ठीक है, दिस इज द सुपर फॉल एरिया। अब इसके कलर को मैं यहां पर रेड कर दिया, ग्रेट, ठीक, ये एक सुपर फॉल एरिया है। क्या हो गया, कलर क्यों नहीं रेड हो रहा है? ओके, ये कुछ दिक्कत है क्या इसके अंदर? ओके, रेड हो गया, दिस इज अ सुपर फॉल एरिया। सेकेंडली मार्केट जब यहां से फॉल किया, देन अगेन मार्केट यहां पर क्या किया, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां से एक बार अगले दिन उठने की कोशिश किया। तो हम इसको माइनर लेवल बना लेते हैं, इसके स्टाइलिंग को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा माइनर एरिया हो गया। और उसके बाद ये हमारा मेजर एरिया अगेन आ गया। तो चलो अब हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सो राइट हियर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर हमने क्या नोट किया कि मार्केट के अंदर ये जो गैप बचा हुआ है, ये गैप एक बार बुल्स ने ट्राई किया हुआ था,
एक बार बुल्स यहाँ पर आए थे अपना किस्मत आजमाने, लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर फुलफिल हुआ नहीं, सो व्हाट वी विल डू कि अगर मान लो इन केस ऑफ गैप अप स्लैश फ्लैट, ठीक है, यदि मार्केट 19,444 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, सो वी कैन सी, या तो देखो 19,400 के आसपास एक कॉल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करो, जैसे मार्केट गिरा, गिरने के बाद ऊपर गया, या तो 19,444 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, 19,500 तक का आराम से टारगेट यहां पर रख सकते हैं, आराम से 80 से 90 पॉइंट का टारगेट हमें मार्केट यहां पर देगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया और गैप अप होने के बाद मार्केट 19,444 को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो एक बार 19,444 के ब्रेकडाउन पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या 19,444 के आसपास अगर मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है तो इट कैन गो अगेन टू दिस लेवल। सो राइट, वन चीज आपको नोट करना है कि गैप अप के केस में नीचे आया सपोर्ट ट्रेड का वेट करो, ब्रेक किया गो इन द पुट साइड, फ्लैट खुला 19,400 का लेवल, गैप अप खुला तो 19,443 का लेवल लक्ष्मण रेखा हो जाएगा, सपोर्ट ले रहा है बाउंस मारेगा ऊपर, कट रहा है तो नीचे जाएगा। डिस्क्लेमर, अगेन आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और सेबी रजिस्टर आरए, सो ट्रेड अपने लॉजिक पे करिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है ज्वाइन टेलीग्राम एंड लर्न। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।